जब अनंत आकाश में अनगिनत कथाएं खो गईं, तब एक दिव्य यात्रा की शुरुआत हुई। एक ऐसी कथा जो समय की सीमाओं से परे थी। हिमालय के निर्जन शिखरों के बीच एक शांत आश्रम मौन में डूबा हुआ था। वहीं महर्षि वाल्मीकि, लेखनी उनके हाथ में थी और इतिहास उनके सामने। एक महान ग्रंथ अब जन्म लेने वाला था। और तभी श्लोकों के सुनहरे अक्षर मौन की गोद से निकलकर आकाश में तैरने लगे। हर अक्षर में ज्ञान था, धर्म था और सत्य की ज्योति थी। धीरे धीरे वे अक्षर एक दिव्य रूप लेने लगे और उन्हीं से एक महान ग्रंथ रामायण आकार धारण करने लगा, मानवता को मार्ग दिखाने के लिए। लेकिन पृथ्वी पर अधर्म फैल रहा था। अंधकार धीरे धीरे हर दिशा में फैलने लगा था। जहां कभी घंटियों की गूंज होती थी, वहां अब खंडहरों की खामोशी थी। मंदिर टूट रहे थे, आस्थाएं कुचल दी जा रही थीं और मानवता अपने ही मार्ग से भटकने लगी थी। धर्म की रक्षा अब केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि एक दिव्य पुकार बन चुकी थी। एक ऐसी पुकार जो स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच रहा था और मानवता मार्ग खो रही थी, भगवान विष्णु ने सोचा, मानव रूप धारण कर मैं पृथ्वी पर आकर धर्म की रक्षा करूंगा, अधर्म का विनाश करूंगा और मानवों को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाऊंगा। और इस दिव्य निर्णय के साथ भगवान विष्णु ने अपने परम तेज और महाशक्ति के साथ श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। और उसी संकट के समय विष्णु का मानव अवतार श्री राम धनुष धारण किए, नेत्रों में करुणा और मुख पर अडिग संकल्प। दिव्य प्रकाश के बीच वे पृथ्वी पर प्रकट हुए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और मानवता को सही मार्ग दिखाने के लिए। श्री राम का जीवन केवल कहानी नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और आदर्श का प्रतीक है। यह ग्रंथ केवल एक कथा नहीं, यह आदर्श जीवन का मार्ग है, पीढ़ियों तक मानवता को प्रेरित करने वाला। रामायण द इटर्नल धर्मा। सरयू नदी के शांत और पवित्र तटों पर बसा था एक महान राज्य, जिसे लोग कौशल के नाम से जानते थे। धर्म से सुशोभित, त्याग से परिपूर्ण, ऋषियों की तपोभूमि और वीरों की जन्मस्थली। और उसी कौशल की राजधानी थी अयोध्या। इसी अयोध्या में राज करते थे सूर्यवंश के प्रतापी सम्राट राजा दशरथ, वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के दुख सुख को अपना समझने वाले राजा। उनकी 3 रानियां थीं, सबसे वरिष्ठ, सबसे शांत, सबसे तेजस्वी। माता कौशल्या, धर्म की प्रतिमूर्ति, करुणा की सजीव मूर्ति, जिनकी आंखों में धैर्य था और हृदय में असीम वात्सल्य। वही थीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जननी माता कैकेयी, साहस की प्रतीक, निर्णय की शक्ति, जिनके शब्दों में दृढ़ता थी और व्यक्तित्व में तेज। और माता सुमित्रा, त्याग की प्रतिमूर्ति, ममता की सागर, जिन्होंने अपने पुत्रों को भी धर्म के मार्ग पर अर्पित कर दिया। परंतु समय के चक्र ने एक और परीक्षा ली। वर्षों बीत जाने पर भी राजमहल सूना था, वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था और राजा दशरथ का हृदय इस पीड़ा से दिन रात व्याकुल रहता। तब ऋषियों की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। वैदिक मंत्रों की गूंज में अग्नि की ज्वाला उठी और आकाश साक्षी बना एक दिव्य संकल्प का। और उसी यज्ञ के पुण्य प्रभाव से माता कौशल्या की गोद में अवतार लेने वाले थे स्वयं नारायण, स्वयं विष्णु, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसी पुत्रेष्टि यज्ञ के पुण्य प्रभाव से कौशल्या को एक पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया राम। माता सुमित्रा से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। उनके नाम रखे गए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। माता कैकेयी से एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया भरत। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। अयोध्या के राजमहल में
4 दिव्य बालकों की किलकारियां गूंजने लगीं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न खेलते, हंसते, सीखते हुए गुरु वशिष्ठ के स्नेहिल मार्गदर्शन में धर्म, कर्तव्य और वीरता उनके बाल मन में संस्कार बनकर उतर रहे थे और पूरी अयोध्या देख रही थी। भविष्य के 4 स्तंभों को आकार लेते हुए 4 राजकुमार अयोध्या के आधार स्तंभ बन चुके थे। और उसी समय धर्म की पुकार लेकर आशी विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे महर्षि, राम और लक्ष्मण मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, पर धर्म की आज्ञा सर्वोपरि है। मैं उन्हें आपके साथ भेजने को तैयार हूं। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या से निकल पड़े। महल की रोशनी पीछे छूट गई और आगे था वन का मार्ग, कर्तव्य की परीक्षा और वीरता की शुरुआत। राम और लक्ष्मण का पहला महान प्रवास। अयोध्या के महल से दूर वन के बीच में आर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल रही थी। पीछे खड़े थे राम और लक्ष्मण अपने धनुष कंधे पर लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए सतर्क। सब कुछ शांत था, पर तभी आकाश में बादल घिरने लगे, हवाओं में गरज और बिजली की झलक दिखी और अचानक यज्ञ भूमि की ओर बढ़े राक्षस मारीच और सुबाहु। तभी आगे बढ़े, धनुष उठाए, आंखों में अग्नि, राम और लक्ष्मण। एक पल में गूंज उठा आकाश, टंकार हुई धनुष की और धर्म की रक्षा के लिए छूटे दिव्य बाण। मारीच आकाश में दूर जा गिरा, सुबाहु भूमि पर पराजित हुआ। यज्ञ भूमि फिर शांत हो गई, मंत्रों की ध्वनि लौट आई। आशी विश्वामित्र के मुख पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने राम की ओर देखा, नेत्रों में गर्व था और कहा, हे राम, आज तुमने केवल यज्ञ की रक्षा नहीं की, धर्म की रक्षा की है। इसके बाद प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। वन में आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी सामने आती है ताड़का नामक राक्षसी, भयावह और क्रोधित। उसकी भयंकर गर्जना जंगल में गूंजती है। विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, अब तुम्हारा पहला बड़ा पराक्रम समय है। इस राक्षसी को परास्त करो। राम अपनी धनुष उठाते हैं, तलवार और दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित, और ताड़का पर हमला करते हैं। संघर्ष भयंकर होता है, लेकिन राम की वीरता, धर्मपरायणता और कौशल के आगे ताड़का पराजित हो जाती है। यही है राम का पहला बड़ा पराक्रम, धर्म और वीरता की शुरुआत। युद्ध समाप्त हो चुका था। राक्षसी ताड़का भूमि पर गिर पड़ी थी। अरण्य का मार्ग शांत था, पक्षियों की ध्वनि लौट आई थी। तभी गुरु विश्वामित्र राम को लेकर एक पुराने आश्रम के खंडहरों के पास पहुंचे। विश्वामित्र बोले, हे राम, यही वह स्थान है जहां आर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या शाप के कारण पत्थर समान हो गई थी। राम आगे बढ़े, नेत्रों में करुणा थी, मुख पर शांति। उन्होंने उस शिला को देखा। क्षण भर मौन छाया और तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। पत्थर का रूप धीरे धीरे मानव रूप में बदलने लगा। अहिल्या प्रकट हुई, नेत्रों में आंसू, मुख पर शांति। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, आपके दर्शन मात्र से मेरा शाप समाप्त हुआ। आज मुझे नया जीवन मिला। पत्थर का रूप पूरी तरह टूट चुका था। अब वहां केवल एक नारी नहीं, एक तपस्विनी खड़ी थी। शाप से मुक्त, पीड़ा से मुक्त और वर्षों के मौन से मुक्त। वनभूमि साक्षी बनी उस दिव्य क्षण की। पवन थम गया, पत्ते स्थिर हो गए और आकाश से मंद पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने कहा, आज धर्म की विजय हुई है, करुणा की विजय हुई है और मर्यादा की विजय हुई है। वन का वह दिव्य क्षण पीछे रह गया। कथा आगे बढ़ चली।
मिथिला नगरी की ओर राज दरबार में राजा जनक खड़े थे। मुख पर शांत तेज, नेत्रों में कर्तव्य की गंभीरता। उनके पास खड़ी थीं सीता, सौंदर्य से नहीं संयम से दमकती हुई, नेत्रों में विनम्रता, मुख पर स्थिरता। राजा जनक ने धीमे स्वर में कहा, यह कन्या केवल मेरी नहीं, यह भूमि की पुत्री है, धर्म की जीवित प्रतिमा है। पूरा दरबार मौन हो गया और विधि ने अपने अगले अध्याय की लेखनी उठा ली। राज दरबार में गंभीर मौन छाया हुआ था। तभी राजा जनक अपने सिंहासन से उठे। सभा की ओर दृष्टि डालते हुए उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मिथिला की धरती आज एक महान निर्णय की साक्षी बनेगी। मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा जाएगा। सभा में हलचल फैल गई। राजाओं के मुख पर उत्सुकता, वीरों की आंखों में चुनौती। राजा जनक आगे बोले, जो शिव के दिव्य धनुष को उठा सकेगा वही सीता का वर बनेगा। क्षण भर को समय थम सा गया। धनुष यज्ञ की घोषणा हो चुकी थी और इतिहास अपनी दिशा बदलने वाला था। सभा में सब राजे और वीर शिव धनुष उठाने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। सभा में मौन छा गया। सीता की आंखें राम की ओर टिक गईं। हर दिल में उत्सुकता और आश्चर्य का संगम था। तभी राम ने कदम रखा। सभी ध्यान राम पर केंद्रित हुआ। धनुष के पास पहुंचते ही सभी की सांसें थम गईं। शिव धनुष अपने आप प्रकाश में चमक उठा, जैसे स्वयं उसे राम के लिए बुलाया हो। राम ने हाथों से शिव धनुष पकड़ा। धनुष हलने लगा और धीरे धीरे स्थिर हुआ। सभी देवता, आर्षे और राजा जनक आश्चर्यचकित। सीता की आंखों में श्रद्धा और आनंद। धर्म और सत्य का प्रतीक जीवंत हो उठा। सभा में सभी की सांसें थम गईं। राम ने धीरे धीरे शिव धनुष को खींचा और अंततः उसे तोड़ दिया। सभा में तालियों की गूंज। राजा जनक गर्व से मुस्कुराए। सभी राजे और वीर आश्चर्यचकित। सीता की आंखों में खुशी और श्रद्धा, राम की वीरता और धर्मपरायणता का प्रतीक। और इस प्रकार सीता स्वयंवर की शर्त पूरी हुई। शर्त के अनुसार सीता और राम का विवाह आरंभ हुआ। अग्नि स्वयं साक्षी बनकर उनकी कसमों को दिव्य प्रकाश से घेर लिया। सीता और राम के चेहरों पर प्रेम, श्रद्धा और शांति झलक रही थी। देवता और आर्षि ने पुष्प वर्षा की। वन भूमि और राज दरबार एक पवित्र दिव्य वातावरण में बदल गया। और इस प्रकार राम और सीता का विवाह पूर्ण हुआ। राम और सीता हाथों में हाथ डाले अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। सभी नागरिक खुशी और उत्साह से भर उठते हैं। सड़कों पर पुष्प वर्षा होती है और हर घर की छत से लोग उन्हें देखकर हाथ हिलाते हैं। राजा और रजवाड़ा संपूर्ण नगर की ओर देखकर गर्व और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। अयोध्या नगरी एक दिव्य और पवित्र वातावरण में बदल गई। राम और सीता का आगमन। अयोध्या के राजमहल में एक नया शांत युग आरंभ हुआ था। राम और सीता आदर्श जीवन जी रहे थे। प्रजा खुश और निश्चिंत थी। पर भाग्य के पृष्ठों पर कुछ और ही लिखा जा चुका था। इसी राजमहल की एक शांत कक्ष में महारानी कैकेयी मौन बैठी थीं। उनकी आंखों में शांति नहीं थी, बल्कि विचारों का तूफान चल रहा था। मंथर ने कैकेयी के मन में शंका और लालसा का बीज बो दिया था। अब कैकेयी के निर्णय की घड़ी आने वाली थी। और उसी समय राजा दशरथ स्नेह से भरे हृदय के साथ कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जिन वरदानों को उन्होंने कभी प्रेम से दिया था, आज वही वरदान राम के जीवन की दिशा बदल देंगे। अयोध्या के सुखी आकाश पर धीरे धीरे वियोग के बादल छा जाएंगे। कैकेयी ने धीरे और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज मैं वही मांगती हूं। भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाए। कैकेयी के ये शब्द राजा दशरथ के हृदय पर जैसे वज्रपात हुए। उनके प्रिय राम को वन भेजने का आदेश। उनकी आंखों में आश्चर्य और गहरा दुख भर गया। अयोध्या के सुखी आकाश पर धीरे धीरे वियोग के बादल छा गए।
और महल में शांति और आनंद का माहौल टूटता गया। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।